हे गाइस, क्या आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, बहुत ज़्यादा पेन है, क्लोट्स आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आप हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं बट ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही और आपके डॉक्टर ने लास्ट में आपको यूट्रस रिमूव करने की सलाह दी है, तो यहाँ पर आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन है, आपको या आपके आसपास कोई लेडी ऐसे सफ़र कर रही है और उसे यूट्रस यानी हिस्टेक्टमी करवाने की सलाह दी गई है, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने नियरेस्ट किसी पंचकर्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि आयुर्वेद में हमारे पास ऐसे ऐसे पंचकर्मा थेरेपीज हैं, ट्रीटमेंट है जिनसे हम बच्चेदानी को बचा सकते हैं, क्योंकि बच्चेदानी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको लगता है कि अब डिलीवरी हो गई है, अब इसका कोई रोल नहीं है, 40+ एज हो गई है तो अब निकलवा सकते हैं, बट दोस्तों बच्चेदानी निकलवाने के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फिजिकल भी है, मेंटली है, साइकोलॉजिकली है। हमें बच्चेदानी को किस तरह से सेव करना है, हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से वह कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको कॉन्टिन्यू जो हार्मोनल पिल्स आप ले रहे हैं उनसे हम आपको बचा सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। दोस्तों, पंचकर्मा ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है और हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस होता है और जो हमारी ब्लीडिंग है कंट्रोल में होती है। साथ में फाइब्रॉइड्स हैं, सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस या पेन वगैरह है, वो भी सब ठीक होता है और अपने आप धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। दोस्तों, लाइफस्टाइल चेंज करके, डाइटरी हैबिट्स चेंज करके, आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा थेरेपी की हेल्प से हम इन प्रॉब्लम से परमानेंट निजात पा सकते। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको हिस्टेक्टमी यानी बच्चेदानी को रिमूव करने के लिए गाइड किया गया है तो आप सबसे पहले अपने नियरेस्ट पंचकर्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जरूर मिलें। दोस्तों, लोगों को लगता है कि पंचकर्मा सेंटर्स में अभ्यंगा, शिरोधारा, पोटली मसाज होती है, तो वहां पर ऐसी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी पंचकर्मा स्पेशलिस्ट जो सेंटर होते हैं वहां पर पंचकर्मा थेरेपीज होती हैं जिसमें केवल वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण आता है। पर जो डॉक्टर ये पंचकर्मा थेरेपीज कर रहे हैं आपको केवल उन्हीं सेंटर्स में जाना है, क्योंकि पंचकर्मा में ये 5 कर्मास आते हैं जिनसे इन प्रॉब्लम्स का परमानेंटली हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी देते हैं। दोस्तों, एक लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, यूट्रस रिमूव कराने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ लाइफ सेविंग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि बायोप्सी में मैलिग्नेंट टिश्यू आया है या फिर कोई पेशेंट को बहुत ज़्यादा एनीमिक हो चुका है, उसकी लाइफ को सेव करने के लिए हमें यूट्रस रिमूव करना ही पड़ेगा, या फिर कोई और फाइब्रॉइड का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा पेन है और कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसे टाइम में हम यूट्रस रिमूव कर सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स या सिस्ट हैं या पेन है, तो उस हाल में आपको यूट्रस रिमूव कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।